हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस बिटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की प्रश्नावली 1.3 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रश्नावली 1.3 से जुड़ी हुई है। कितने क्वेश्चन, समय कम है तो इसमें हम 5 या 6 क्वेश्चन नंबर करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर उसके अगले आने वाले वीडियो में हम उस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें दिया है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो पहला का पहला क्वेश्चंस दिया है प्रश्नावली 1.3 का, उसमें आपको दो समुच्चय दिए गए हैं। एक लेफ्ट साइड में दिए गए हैं, एक राइट साइड में दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि लेफ्ट साइड में दिया गया समुच्चय राइट साइड में दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय है या नहीं है। कैसे आप पता करेंगे? तो लेफ्ट साइड में जो भी आपका समुच्चय दिया गया होगा, उस समुच्चय के सभी अवयव राइट साइड में दिए गए समुच्चय के अवयव होना चाहिए। अगर हैं तो हम कहेंगे कि यह उसका उप समुच्चय होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया समुच्चय राइट हैंड साइड में दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 के सिर्फ एक दो ही क्वेश्चंस लिया हूँ। क्वेश्चन उसमें कुछ कथन वाले क्वेश्चंस है, उसको मैं मौखिक से बता दूंगा, करा दूंगा उसको कैसे होगा कैसे नहीं होगा समझाकर। बाकी जो क्वेश्चंस इजी है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर। जैसे 2.1 का क्वेश्चन इजी है, 2.2 का क्वेश्चन इजी है, और ये तीसरा जो क्वेश्चंस दिया है ये बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। आपके राइट साइड में लेफ्ट साइड में एक समुच्चय दिया गया है और राइट साइड में एक समुच्चय दिया गया है, और उप समुच्चयों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है मैंने आपको यह बता दिया है। तो बस आपको ये देखना है कि समुच्चय लेफ्ट साइड में दिए गए समुच्चय के सभी अवयव राइट साइड में दिए गए समुच्चय के सभी अवयव हैं, उपस्थित हैं या नहीं है तो आप समुच्चय का साइन लगा सकते हैं, कैपिटल सी वाला साइन। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 2 3 4 है वो राइट साइड में दिए गए जो समुच्चय है 1 2 3 4 5 इसी के अवयव ही है। 2 3 4 भी है अवयव। तो इस प्रकार लेफ्ट हैंड में दिया गया समुच्चय, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका 2 3 4 ये आपका उप समुच्चय होगा। किसका? 1 2 3 4 5 का उप समुच्चय होगा। यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय होगा। इसी प्रकार आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें जो समुच्चय दिया गया है ABC, और जो दूसरा समुच्चय दिया गया है राइट हैंड साइड में वो है BCD। क्या यह समुच्चय इस समुच्चय के अवयव हैं? आप यहाँ देखिए B है, C है, A है, इसमें A नहीं है। इस प्रकार यह कौन सा लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया समुच्चय राइट हैंड साइड में दिए गए समुच्चय का अवयव नहीं होगा। ओके, जब अवयव नहीं होगा, उप समुच्चय नहीं होगा, तो हम उसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? ऐसे बीच वाले से काट देते हैं। ओके, अब जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो कथन वाले क्वेश्चन है, उसको मैं मौखिक बता दे रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे बताऊँगा। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है एक्स सच डेट एक्स, यानी कि एक्स के किस प्रकार के एलिमेंट हैं। तो आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और दूसरा राइट हैंड साइड में जो समुच्चय दिया गया है वह है एक्स सच डेट एक्स। एक्स सच डेट मतलब इसमें एक्स इस प्रकार है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। आप बताइए आपके विद्यालय में उपस्थित क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कोई भी छात्र होगा वो आपके विद्यालय का ही तो छात्र होगा, बिल्कुल होगा। तो क्लास 10 या 11 में पढ़ने वाला जो भी छात्र है आपके विद्यालय का छात्र है। तो इस प्रकार यह इसका उप समुच्चय हो जाएगा। तीसरा तो उप समुच्चय होगा तो आप इसे ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा? उप समुच्चय होगा। ओके, चौथा क्वेश्चन दिया है कि एक्स सच डेट, यानी कि यह इस प्रकार है, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो मान लीजिए यह हमारा 2 डायमेंशनल है, इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। ओके, ऊंचाई है नहीं, ये सिर्फ आपका लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, ऊंचाई है नहीं। तो मान लीजिए ये हमारा जो ब्लैक बोर्ड है इस पर हमने एक त्रिभुज बना दिया। जैसे मैं इस पर एक त्रिभुज बना रहा हूँ, मैंने इस पर एक त्रिभुज बना दिया, तो ये 2 डायमेंशनल त्रिभुज हुआ। और सॉरी, वृत्त दिया है ना, मैं इस पर वृत्त दिया है,
तो ये त्रिभुज नहीं बना रहा हूँ, मैं इस पर एक वृत्त बना दे रहा हूँ, तो ये 2 डायमेंशनल एक वृत्त हुआ। ओके, अब ये दूसरा समुच्चय में दिया है राइट हैंड साइड वाला समुच्चय में कि यह एक्स सच डेट एक्स, यानी कि एस इस प्रकार है, समान समतल में एक समान समतल में वृत्त है। कितना चाहिए ना, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो ये बताइए, अगर हमने एक समतल में एक वृत्त को बनाया जो समतल हमारा 2 डायमेंशनल था, तो हमने इसमें सिर्फ एक वृत्त बनेगा। अगर किसी समतल में अगर हम एक वृत्त को बनाएं, मान लीजिए हमने एक ये स्पेस है ना, इसमें हम एक वृत्त को बनाएं, तो वह वृत्त न बनकर वह एक गोला बन जाएगा। 3 डायमेंशनल में इसमें दिया है किसी समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो वृत्त कहाँ रहेगा? 2 डायमेंशनल में बनाओगे तो वो एक वृत्त रहेगा। 3 डायमेंशनल में जब आप बनाएंगे किसमें, स्पेस में, तो वह वृत्त न बनकर वास्तव में वह गोला बन जाएगा। इस प्रकार यह गोला और यह वृत्त 2 अलग अलग केसेज होते हैं, तो यह उप समुच्चय नहीं होगा। जब उप समुच्चय नहीं होगा तो आप इसे ऐसे काट सकते हैं। ओके, जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। किसी समतल में एक त्रिभुज है, मान लीजिए हमने 2 डायमेंशनल जो बनाया, एक त्रिभुज बना दिया, और किसी समतल में स्थित एक आयत है। यह एक समतल में स्थित वृत्त है और वो आयत है। तो वृत्त और आयत कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन ही नहीं होगा। जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो वो एक दूसरे के अवयव नहीं होंगे, एलिमेंट नहीं होंगे। जब अवयव नहीं होंगे तो उप समुच्चय कतई नहीं होंगे। ओके, तो यह उप समुच्चय यह भी आपका नहीं होगा। छठा जो क्वेश्चन है वो यह, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। किसी समतल में हमने यहाँ पर 2 डायमेंशनल में ही बनाएंगे कि हमने इस पर स्थित एक त्रिभुज है ना, एक समबाहु त्रिभुज है। हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जो हमारा 2 डायमेंशनल पर उपस्थित है, और इसमें कहा है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो इसी समतल में स्थित अगर हम एक त्रिभुज बनाएं तो वो या तो विषमबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, या फिर आपका समबाहु बनेगा, या तो विषमबाहु बनेगा, या समद्विबाहु बनेगा। तो हो सकता है ना कि इसमें तीनों बन जाए। इसी समतल पर स्थित हम तीनों त्रिभुज बना सकते हैं जिसमें से समबाहु त्रिभुज कॉमन होगा। जब समबाहु त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज का अवयव है, सदस्य है, तो इस प्रकार यह उपसमुच्चय होगा। ओके, तो यह आपका उपसमुच्चय होगा। छठा 7वां जो क्वेश्चन है उसमें दिया है एक्स सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है। जब प्राकृतिक संख्या है इसका मतलब 1 से शुरू होने वाली संख्या है। दूसरा समुच्चय में दिया है यह एक पूर्णांक है। आपको मालूम होगा कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्णांक संख्याएं भी होती है। इस प्रकार सभी के सभी प्राकृतिक संख्याओं का अवयव जो होगा वो पूर्ण संख्याओं में मिलेगा। इस प्रकार हम इसका समुच्चय उप समुच्चय बना सकते हैं। ये बहुत ही, तो यह आपका एक उप समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्याओं में विद्यमान रहती है। इस प्रकार हम इसका उप समुच्चय बना सकते हैं। ओके, जो दूसरा क्वेश्चन है ये कुछ इस प्रकार है, और इससे हमें वास्तव में 2 समुच्चय दिए गए हैं और 2 समुच्चय के बीच में यह साइन भी लगा हुआ है कि यह उप समुच्चय है या नहीं है। इसी के बस आपको जांच करना है कि ये जो दिया गया कथन सत्य है कि नहीं है। उप समुच्चय क्या होता है एक बार और हम कर लेते हैं। यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव किसी दूसरे समुच्चय के अवयव हैं तो इस प्रकार यह वाला समुच्चय जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला समुच्चय राइट हैंड साइड वाला समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। ओके, इस प्रकार यह दिया है कि ये जो समुच्चय है यह इस समुच्चय का उप समुच्चय नहीं है। काट दिया ना, नहीं है। क्या नहीं है? आइए हम इसको देख लेते हैं। यह वास्तव में है BABC और यह है AB, यानी कि AB जो है वो BCA का ही एक एलिमेंट है। तो यह तो इसका उप समुच्चय है, लेकिन यह काट दिया है। तो यह सत्य होगा कि असत्य होगा? वास्तव में इसका तो यह उप समुच्चय है, लेकिन यह बीच में काट दिया है, तो वास्तव में यह असत्य हो जाएगा कि यह जो कथन है वह असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि EB दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय है, लेकिन यह कहा है कि नहीं है, तो यह असत्य हो जाएगा। ओके, इसे आप देखेंगे। दूसरा जो है EE, और दूसरा यह किस समुच्चय का उप समुच्चय है? तो यह है एक्स सच दैट एक्स, यानी कि इस प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमालों का एक स्वर है। तो क्या यह अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है? तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में आते हैं A E I O U, और यहाँ भी है EA,
इस प्रकार यह दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय होगा। ओके, तो यह उप समुच्चय होगा। यह क्या है आपका कथन सत्य है। तीसरा देखिए यहाँ दिया है 1 2 3 और यहाँ दिया है 1 3 5 और यह कहा है यह इसका उप समुच्चय है। तो क्या है इसका उप समुच्चय है 1 2 3 1 3 5, इसमें 1 और 3, इसमें 1 और 3, यहाँ है 2 और यहाँ है 5, यानी कि इसका प्रत्येक अवयव दिए गए समुच्चय में उपस्थित नहीं है, तो यह इसका उप समुच्चय नहीं होगा। तो यह कथन जो है वह असत्य है। इसमें बोल दिया है कि यह उप समुच्चय है, लेकिन यह कथन तो असत्य है, उप समुच्चय नहीं है। यहाँ देखिए ये है, लेकिन ये ब्रैकेट में है। पहली बात ये देखिए कि और यह कहा है एलिमेंट है। आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया है, यदि किसी समुच्चय का अवयव उस समुच्चय में उपस्थित होता है तो उसे कैसे लिखा जाता है। एक बार मैं इसे फिर से समझा देना चाहता हूँ। चलिए आइए यहाँ पर। यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि यह एक आपका अवयव एक समुच्चय है ए, जिसके अवयव हैं 1 2 और 3। अगर मुझे ये दिखाना है कि 2 इस समुच्चय का अवयव है, तो हमेशा अवयव को लेफ्ट साइड में और इसके एलिमेंट को इसके समुच्चय को राइट साइड में लिखते हैं। और किस साइन द्वारा दर्शाते हैं, हमेशा इस साइन द्वारा दर्शाते हैं, एप्सिलॉन साइन द्वारा इसे दर्शाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो 2 है यह ये समुच्चय का अवयव है। इसी प्रकार हमें 3 को दर्शाना हो तो 3 को हमेशा ऐसे दर्शाएंगे, 3 एलिमेंट ए, यानी कि 3 समुच्चय ए में उपस्थित है, 2 समुच्चय ए में उपस्थित है। अगर 5 समुच्चय ए में उपस्थित होता तो हम इसे ऐसे लिखते, लेकिन है क्या, नहीं है। हमेशा अवयव को ब्रैकेट में नहीं करते हैं। ब्रैकेट में अवयव को करने का मतलब होता है कि वह उप समुच्चय बन जाता है ए का। जैसे यह मुझे दर्शाना होगा कि 2 जो है वो ए का उप समुच्चय है, तो मैं इसे कोष्टक में करूँगा और मैं यहाँ दर्शा दूँगा ए से, यहाँ एलिमेंट नहीं करेंगे, ये कैपिटल से। इसका मतलब होता है कि 2 जो है वो ए का उप समुच्चय है। अगर 3 भी ए का उप समुच्चय है तो मैं इसे ऐसे दर्शाऊंगा। ओके ओके, इस प्रकार आप यहाँ देखिए 3 और 4, यह कौन सा साइन है, यह अवयव का साइन है कि वास्तव में समुच्चय ए में ये वाला अवयव है या नहीं है। इसी प्रकार यहाँ देखिए 3 और 4, यह उप समुच्चय है या नहीं है, ये आपको दर्शाना है। ठीक है, यह सत्य असत्य हमें बताना है कि यह सत्य है या असत्य है। तो यहाँ देखिए, अच्छा ये ब्रैकेट में, अगर किसी समुच्चय को ब्रैकेट में लिखना हो, जैसे मैं अगर कहूँ कि फाई जो होता है किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए जैसे ये हमारा है, ठीक है ना, फाई जो होता है किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। लेकिन उसी फाई को अगर मैं कोष्टक में बंद कर देता हूँ, इसका मतलब हुआ कि वास्तव में यह ए का एक एलिमेंट बन गया। अगर मैं इसको ए बराबर फाई लिख देता हूँ, इसका मतलब हुआ फाई दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय है, तो उसमें हम कोष्टक नहीं लगाएंगे। अगर मझिला कोष्टक लगा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि फाई समुच्चय ए का एक अवयव है। ठीक, इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे, अगर इसमें लिखा है ये आपका एक समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1 2 और यह 3 4, यह इसके अवयव हैं, उप समुच्चय नहीं है। और यह क्या है 5, और यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है कि 3 और 4 यह उप समुच्चय हैं ए का, तो उप समुच्चय नहीं है, यह 3 और 4 समुच्चय ए के अवयव हैं। ओके, अवयव हैं, तो यह कथन भी क्या हुआ आपका असत्य हो गया। ध्यान से समझिएगा, 3 और 4 अवयव हैं, ब्रैकेट लगने का मतलब 3 और 4 एक अवयव हैं। ओके, जो कि समुच्चय ए के अवयव हैं। अब यहाँ देखेंगे दूसरा जो क्वेश्चंस में, उसमें दिया है ब्रैकेट में 3 और 4 एलिमेंट हैं ए का। ये साइन किसका है, एलिमेंट है, किसका, ए का है, मतलब अवयव है। ये बताइए 3 और 4 समुच्चय ए के अवयव हैं, हाँ बिल्कुल है। तो यह कथन क्या होगा आपका, सत्य होगा। यहाँ देखिए 3 और 4 ये इसका क्या है, अवयव है, लेकिन उसके बाद क्या लगा है, कोष्टक लगा है, मझिला कोष्टक लगा ना, और वो कहा है कि उप समुच्चय है ए क्या, तो क्या यह ए का उप समुच्चय है। उप समुच्चय का मतलब क्या होता है, दिए गए अवयव को, दिए गए जो अवयव यदि किसी समुच्चय के अवयव हैं तो वास्तव में वो उसका उप समुच्चय कहलाते हैं। यहाँ देखिए यह क्या 3 और 4 उप समुच्चय हैं ए का, आप बताइए है। बहुत ईजी वे से आप इसे बता सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि क्या यह इसके अवयव हैं या नहीं है।
आप यहाँ देखिए, बहुत ईजी वे से आप कर सकते हैं। तो यह आपका उप समुच्चय होगा कि नहीं होगा? होगा भैया उप समुच्चय। उप समुच्चय को क्या करते हैं, दिए गए अवयवों को मंझिला कोष्ठक में लिखकर उसको पैक कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि वास्तव में 3 और 4 दिए गए समुच्चय में उपस्थित हैं, तो हम कहते हैं वो उसके उप समुच्चय होंगे। ओके, तो ये आपका उप समुच्चय है। यह क्या है, 1 एलिमेंट ऑफ ए। क्या एक समुच्चय ए में उपस्थित है? हाँ है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ये भी आपका सत्य हो जाएगा और ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए, अब हम चलते हैं, थोड़ा इस पर चलते हैं। क्या एक ए का उप समुच्चय है? अगर उप समुच्चय होता तो उसे कोष्ठक के अंदर लिखा गया होता, मंझिला कोष्ठक के अंदर। मंझिला कोष्ठक के अंदर नहीं लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि ए का एक सदस्य है, लेकिन सदस्य का साइन अवयव है, लेकिन उसका साइन तो ये वाला होता है। उप समुच्चय होता तो इसे हम लोग मंझिला कोष्ठक में ऐसे पैक कर देते। ओके, लेकिन ऐसे पैक नहीं किया गया है, इसलिए उप समुच्चय नहीं होगा और यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 to 5 क्या उप समुच्चय हैं ए का? 1 to 5 है ना, 1 to 5, और इसे मंझिला कोष्ठक के अंदर पैक किया गया है और समुच्चय ए का यह अवयव है, तो यह आपका हो जाएगा सत्य, उप समुच्चय होंगे। यहाँ देखिए 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, लेकिन मंझिला कोष्ठक लिख दिया गया है, इसीलिए यह असत्य होगा। अवयव तो हैं लेकिन मंझिला कोष्ठक के अंदर लिख दिया गया है, इसका मतलब होता है कि यह इसके उप समुच्चय होंगे, लेकिन साइन ये नहीं होगा, साइन हमेशा ये वाला होगा। अगर यह अवयव है तो इसको मंझिला कोष्ठक में पैक नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसा दिया होता तो यह कथन सत्य हो जाता। इसी प्रकार ये देखिए 1 to 3 समुच्चय ए का उप समुच्चय है। यहाँ देखिए 1 to ये 3, 4 तो इसके एक अवयव हैं, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। 3, 4 ही एक अवयव है, जैसे यहाँ पर 1 एक अवयव है, इसी प्रकार 3, 4 इसके एक एलिमेंट है और यहाँ इसको अलग कर दिया है, इसलिए यह भी आपका असत्य होगा। ओके, यहाँ देखिए 5 क्या उप समुच्चय है ए का? 5 किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है और उसे कोष्ठक के अंदर नहीं लिखा जाता है, लेकिन इसको कोष्ठक के अंदर लिख दिया गया है, इसलिए यह भी आपका एक असत्य होगा। कोष्ठक के अंदर लिखने का मतलब है अवयव है, 5 ए का अवयव है, लेकिन अवयव भी होता तो साइन कौन सा होता? ये वाला साइन होता, लेकिन इसके अंदर ये सबसेट उप समुच्चय वाला साइन है, इसलिए यह भी आपका असत्य होगा। अब हम चलते हैं, यहाँ उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है कि टोटल इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। मैंने आपसे बता दिया है टोटल उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने की विधि 2 के पावर n होती है, जहाँ n दिए गए समुच्चय के अवयव होते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें टोटल कितने, इस समुच्चय में टोटल कितने अवयव हैं? एक अवयव है, तो इसके टोटल उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर 1 = 2 बन जाएगी। इसका टोटल उप समुच्चय क्या क्या होगा? एक 5 होगा और एक ए होगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ देखिए इसमें टोटल उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर 2 = 4 बनेगी। यह 4 कौन कौन होगा? एक आपका 5 होगा, एक आपका ए होगा, एक आपका बी होगा और एक आपका ए, बी होगा। इस प्रकार टोटल उप समुच्चयों की संख्या 4 हो जाएगी। इसमें देखिए टोटल 3 अवयव हैं, तो इसमें टोटल उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर 3 = 8 होगी। आपको ये बनाना है कैसे 8 हो रही है। 5, यह एक 5 है, इसमें टोटल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी ये आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें टोटल उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वह सिर्फ और सिर्फ कितने होगी उप समुच्चयों की संख्या? ये 5 किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अगर यह 5 एक अवयव होता तो इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट के अंदर लगाया होगा, लेकिन ये तो अवयव है नहीं, खुद ही उप समुच्चय है, तो इसमें टोटल उप समुच्चय की संख्या 0 होगी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कुछ इस प्रकार है। एक घात समुच्चय दिया गया P ऑफ A के कितने अवयव हैं यदि A = 5। यहाँ देखिए एक इसमें अवयव दिया है, यहाँ देखिए A = 5, यह एक समुच्चय दिया गया है। वास्तव में अगर ये समुच्चय होता तो 5 के अंदर एक ऐसा कोष्ठक लिखा होता। ओके, तो हम कहते हैं कि यह एक समुच्चय ए है जिसके अवयव ए है। जब इसके अंदर कोई कोष्ठक ही नहीं लिखा गया है तो वास्तव में एक समुच्चय ए है जिसका उप समुच्चय 5 होगा। और इस प्रकार इसका घात समुच्चय पूछा है कि घात समुच्चय यानी कि P ऑफ A कितना होगा, तो इसका घात समुच्चय 5 ही होगा, एक ही होगा इसका घात समुच्चय।
और उसे हम लोग मंझिला कोष्ठक के अंदर पैक कर देंगे। इस प्रकार पूछा है P ऑफ A के कितने घात समुच्चय होंगे यदि A इक्वल टू 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि सिर्फ इसका एक ही घात समुच्चय होगा। 5 दिए गए समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय है, न कि उसका कोई एलिमेंट है। ओके, यहाँ तक हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम आगे जो कल की वीडियो शूट होगी उसमें आपको पूरी प्रश्नावली को कवर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू और ऐसे ही बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पर परेशानी हो रही है या अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ भी आ रहा है तो भी आपको कमेंट करना है कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।